बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर सीरीज में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स को स्टार्ट से शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा पहला लेक्चर है क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर 1 और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके आपके पास जो मेथड्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। A quadratic equation in one variable in equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real number and a is not equal to 0. The name, अब यहाँ से आप तक पहले इसको समझ लें कि आपके पास इसी फॉर्म की इक्वेशन है जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसकी जर्नल फॉर्म है। मतलब ये सब हो गया आपके पास ए बी और सी कोई रियल नंबर है। मिसाल रियल नंबर आप क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। आप इसकी जगह 3 ले सकते हैं तो 3x हो जाएगा। सी की जगह -5 ले सकते हैं इक्वल टू 0। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कोई और भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर -2 ले सकते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह यहाँ पर -6 ले सकते हैं, 6x हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। और c की जगह कोई +5 ले ले तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है जिसमें a और b एक रियल नंबर होंगे, a b और c रियल नंबर होंगे और आपके पास एक कंडीशन दी गई कि a इज नॉट इक्वल टू 0। मींस ये कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों पार्ट 0 हो सकते हैं। मतलब ऐसा है अगर ये b 0 हो जाए और c 0 हो जाए तो आपके पास तो इक्वेशन रह जाएगी वो इस टाइप की कुछ रह जाएगी 2x स्क्वायर जो इक्वल टू 0। अगर a b भी 0 हो जाए और c भी 0, ये है फॉर b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 अगर हो जाए। और अगर आप एक 0 करते हैं c को 0 करते हैं तो इक्वेशन इस तरह 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, जिसमें आपके पास क्या c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर a इक्वल हो जाए तो फिर ये जो इक्वेशन है ये आपके पास किस तरह रह जाएगी bx प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब a आपके पास क्या हो जाए 0 तो फिर आपके पास इसमें वेरिएबल की पावर क्या रह जाती है 1, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इसलिए वो कहता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b और c इक्वल टू 0 हो सकता है। अब आप a इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ आप इसको डेफिनेशन को देख सकते हैं। The name quadratic comes from the quad means square because the highest power of the variable is 2। मतलब quadratic का जो लफ्ज है ये quad से निकला और quad means square होता है because the highest power of in this जो आपके पास जनरल फॉर्म है इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो ये 2 इसको क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक बना रहा है। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे। तो all those value of variable of which the given equation is true are called solution or roots of the equation। मतलब इनमें से जो रूट्स होंगे, मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो उस गिवन इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे या सोल्यूशन होंगे। इस तरह आप बुक में एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू ये 9 को इधर लाए तो ये हो जाएगा प्लस करना है, इसके रूट बोथ साइड करें तो आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब आपके पास x का एक रूट प्लस 3 और x का एक रूट क्या है -3 है। तो ये दोनों को क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन या रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जबकि सोल्यूशन सेट जो होगा एंड द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। तो इन दोनों को जब हम एक सोल्यूशन सेट में लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 3 - 3 तो इसको सॉल्यूशन सेट कहा जाएगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होंगे। मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाला मेथड हम लोग जो है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 इस पे हम पढ़ चुके हैं। क्लास 9 की मैथ में हम चैप्टर नंबर जो है 5 हम इस पे ये मुकम्मल पढ़ चुके हैं। और ये बाय कंप्लीटिंग मेथड, स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारे लिए न्यू मेथड होंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में है, इनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है जिसमें आपके पास मतलब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो मिडिल टर्म है, जिससे दरमियान वाला जो टर्म है प्लस माइनस से यही आए और उसकी मल्टीप्लिकेशन से लास्ट वाला बने।
तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 कर दे, x प्लस 4x से 5x भी बनता है और इनको मल्टीप्लिकेशन से लास्ट वाला 4x स्क्वायर भी बनता है। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा और प्लस 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर, इधर भी x प्लस 1 है, इधर भी x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर 4 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होते हैं तो हाँ हम जानते हैं कि इधर दिस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 और दिस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा और x इक्वल टू ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारे पास इस गिवन इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशन है या रूट्स है। और अगर हमें इसका सोल्यूशन सेट बनाना है तो सोल्यूशन सेट इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 और -4। तो ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट देख ले, x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको आप जानते हैं कि ये आपके पास फार्मूला है a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फार्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर और -2 इंटू एक्स और हमारे पास 3 आ जाएगा इक्वल टू ये 4 वैसे x स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो -6x इक्वल टू 4। x स्क्वायर प्लस सॉरी इस माइनस को इधर मिड में ले आए -6x, ये प्लस का 9 और ये इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर -6x इधर से कॉमन ले सॉरी इसको माइनस करें तो ये क्या रह जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इस -6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन से यही बने और उसकी मल्टीप्लिकेशन से लास्ट वाला बने। तो अगर हम x स्क्वायर माइनस x और -5x प्लस 5 कर दे इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस भी बनता है, 1 5 5 भी बनता है और उनकी एडिशन से आपके पास -6 भी आता है। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x - 1 आ जाएगा, यहाँ से -5 कॉमन करेंगे तो x - 1 इक्वल टू 0। तो दिस प्रोडक्ट और इस दोनों प्रोडक्ट में x - 1 कॉमन है तो x - 1 को कॉमन निकाल दें, इधर x - 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो x - 1 इक्वल टू 0 या x - 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके रूट्स हैं और सोल्यूशन सेट हमारे पास सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 5 इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब तीसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस का 3x और -10 इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे ये लास्ट वाला भी बने और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से खुद भी बने। तो x स्क्वायर अगर हम इसकी क्या फैक्टर बना सकते हैं, मतलब अगर इसकी मैं फैक्टर बना रहा हूँ प्लस का माइनस का 2x और प्लस का 5x -10 इक्वल टू 0। 2 5 10 भी बनता है और 5 से 3 माइनस होगा तो 3 भी बनेगा। तो x कॉमन करेंगे तो x - 2 रह जाएगा, 5 कॉमन करेंगे तो x - 2 इक्वल टू 0। इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों कॉमन है तो x - 2 इन दोनों से कॉमन निकाल रहे, यहाँ x प्लस का 5 इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो x - 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू -5। तो स्टूडेंट इसके सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा 2 और -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x, चलिए ये तो हो गया थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस केस में हमने ये करना है कि अगर इस x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है तो इस कोएफिशिएंट को हमने लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका हमने मतलब 6 और 5 कितना होता है 30। तो अब इसका हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे कि मल्टीप्लिकेशन से 30 बने और ये जो आपके पास है ये खुद 13 भी बने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये बने बल्कि मल्टीप्लिकेशन से ये आए। तो 6x स्क्वायर इसको अगर मैं लिख लूं -3x -10x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। -3 और -10 से -13 बनेगा, 3 और 10 से 30 भी आता है। तो यहाँ से अगर हम 3x को कॉमन करें तो इधर 2x रह जाएगा और माइनस इधर 1 रह जाएगा, माइनस इधर से 5 कॉमन करें तो 2x - 1 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब इन दो प्रोडक्ट में 2x - 1 कॉमन है
तो 2x माइनस 1 को कॉमन करें और यहाँ रह जाएगा 3x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू, तो दोनों 0 हो सकते हैं। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, 3x इक्वल टू माइनस 5 इधर प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से x को कॉमन करें तो 1/2, यहाँ से x को यहाँ x 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास तो सोल्यूशन सेट जो आता है वो 1/2 और 5/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है उसको देख लें। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर, इनको भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4x, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4। 3x स्क्वायर माइनस 3, इन दोनों को इधर स्टूडेंट ले आए तो आपके पास हो जाएगा माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3x स्क्वायर इस माइनस 4 को यहाँ पर लिख लें, माइनस 3 और माइनस 4 से माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर x जो हमारे पास a की पोजीशन पे 3 आया, तो इसको हमने लास्ट वाले c कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 क्रॉस 7 तो आपके पास क्या आता है 21 आता है। जब 21 आता है तो अब इसके आपने ऐसे फैक्टर बनाना है जिससे आपके पास 21 बने। तो क्या फैक्टर स्टूडेंट बनेंगे अगर आप इसको 21 बना सकते हैं? तो 3x स्क्वायर, अगर हम इसको प्लस का 3 लिखे 3x और माइनस का 7x लिखे माइनस 7 इक्वल टू 0। माइनस 7 से 3 चला जाएगा तो माइनस 4 बचेगा और 7 3 क्या होता है 21 भी बनता है। तो यहाँ से 3x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x और प्लस का 1, यहाँ से माइनस 7 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में x प्लस 1 सेम है तो x प्लस 1 और यहाँ रह जाएगा 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस 7 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 इस साइड पे आएगा। x इक्वल टू माइनस 1 वैसे रहेगा, यहाँ से x इक्वल टू 7/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा वो -1 और 7/3 हो जाएगा। जो लास्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट वो है पार्ट नंबर 6, x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 6 और x माइनस 7 हमारे पास स्टूडेंट है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं स्टूडेंट ये देख लें। x को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 7x, फिर 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 6 और 42 हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू ये वाले जो नंबर इनको यहाँ पर फर्स्टली ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको हम इस स्टेप में भी इधर ला सकते हैं, लेकिन पहले इन दोनों को ऐड कर ले। 7 और 6 हमारे पास होता है माइनस 13x और प्लस का 42। अब स्टूडेंट इन सबको इधर ले आए तो 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये इधर आएगा माइनस x स्क्वायर, ये प्लस का 13x हो जाएगा और ये माइनस 42 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस प्लस 13x से बल्कि इसको भी ऐड कर दें। 3x स्क्वायर से ये आपके पास जाएगा x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर बच जाएगा और 13x से 5x जाएगा तो आपके पास 8x बचेगा और ये माइनस 42 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए इसमें सब में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर ले, तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस का 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे 4 भी बने और माइनस 21 भी आए, तो हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस का माइनस 3x प्लस का 7x और माइनस 21 इक्वल टू 0। 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और 7 3 21 भी होता है। यहाँ से x को कॉमन करें तो x माइनस 3 और यहाँ से 7 को कॉमन करें तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x माइनस 3 आ रहा है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ से x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 7 माइनस 7 और स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो 3 और माइनस 7 हो जाएगा।
तो इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है।